चलिए और जानकारी हम लेंगे। मेरे सहयोगी चंडीगढ़ से मनोज राठी जुड़े हैं। मनोज, 8 नए केस आज अब तक चंडीगढ़ से सामने आ चुके हैं। कहां से केस कैसे सामने आए हैं, इस बारे में भी जानकारी दीजिए और प्रशासन किस तरह से रोकथाम की तैयारी कर रहा है वो भी बताइए। देखिए सुदेश, बड़ा ही चिंता की अब ये बात हो चुकी है, क्योंकि चंडीगढ़ की अगर हम बात करें तो चंडीगढ़ का जो रेडियस है वो बहुत कम है, लेकिन अब लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं। अगर हम आज सुबह सुबह की बात करें तो 8 यानी कि 7 बापूधाम कॉलोनी और 8वां सेक्टर 38 एक 79 ईयर ओल्ड लेडी का कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि देखने की, क्योंकि लगातार अगर हम बात करें पिछले 2-3 दिन से तो लगातार कभी 9, कभी 5, कभी 6, आज सुबह सुबह 8 हो चुके हैं। यानी कि अब चिंता लगातार बढ़ रही है कि ये कम्युनिटी जो ट्रांसमिशन है वो ना हो जाए, क्योंकि जो कॉलोनी एरिया है लगातार जो मोस्ट पॉपुलेशन डेंस एरिया है वहां पर ये फैल रहा है। तो कहीं ना कहीं अब चिंता की जरूर बात है, क्योंकि काफी कंजेस्टेड एरिया है, काफी जो सिचुएशन है खराब है। तो प्रशासनिक अधिकारी इस पे मीटिंग भी कर रहे हैं और मीटिंग के बाद ये फैसला जो है वो जल्द ही लेने की तैयारी है कि जो कॉलोनी एरिया है उसको पूरी तरह से सील किया जाए। यानी कि कॉलोनी एरिया सील करने की तैयारी जो है वो की जा रही है, क्योंकि अगर कॉलोनी एरिया में एक सुदेश फैलता है तो कहीं ना कहीं अब दिक्कतें जो हैं वो बढ़ सकती हैं। क्योंकि बापूधाम कॉलोनी की अगर हम बात करें, बहुत ज्यादा स्लम एरिया है, बहुत ज्यादा लोग जो हैं एक एक घर में 7-7, 8-8, 10-10 लोग रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये फैल ना जाए, जिसको लेकर लगातार अब रणनीति तैयार की जा रही है। पैरामेडिकल स्टाफ, सारा पूरा एरिया जो है, हालांकि बापूधाम को पहले ही अफेक्टेड पॉकेट जो है वो घोषित कर दिया जा चुका है, लेकिन अब ये लगातार, क्योंकि जो पहला केस आया था बापूधाम का, नरेंद्र जो जीएमसीएच 32 हॉस्पिटल में वार्ड सर्वेंट है, उसका लगातार जो है उसने पार्टी दी थी 17 अप्रैल को, जैसे हमने लगातार आपको बताया। और उसके बाद जो उसने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के नाम बताए, कौन कौन से पार्टी में शामिल हुए थे, वो सारे लोग इस टाइम लगातार जो सैंपल लिए जा रहे हैं लगातार पॉजिटिव आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेटली 150 से प्लस लोग उस पार्टी में और उसके आसपास, उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त, उसके जितने भी जान पहचान वाले थे वो सारे थे। लेकिन अब लगातार जो उनके पड़ोसी हैं, जो आसपास के हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनके लगातार आ रहे हैं। क्योंकि कल अगर हमने बात करें बापूधाम की, आज भी उनके ही पड़ोस के, उनके रिश्तेदार पॉजिटिव आए हैं, 7 मामले पॉजिटिव आए हैं। तो कहीं ना कहीं अब समझने वाली बात ये होगी कि किस तरह से मनोज ये बताइए कि कितने सैंपल जो लिए गए और कितने सैंपल में से कितने लोगों की अभी तक रिपोर्ट आ चुकी है, कितने लोगों की पॉजिटिव आई है और कितनों की नेगेटिव आई है? देखिए लगातार, क्योंकि जितने जितने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के उसने नाम बताए थे, हालांकि 150 करीब जो है सैंपल लिए थे, जिसमें से लगातार, क्योंकि 150 के एक स्लैब बनाया जाता है, एक स्लैब के थ्रू, जैसे कि पहले 20 का सैंपल लिया, 10 का सैंपल लिया, 8 का लिया, इस तरह का स्लैब सिस्टम होता है। स्लैब सिस्टम के बाद जैसे जैसे रिपोर्ट्स आती है, क्योंकि एक साथ सबकी रिपोर्ट नहीं आती है, ऐसे 5 लोगों की सुबह आ गई, 5 लोगों की दोपहर, 5 लोगों की, इस तरह एक स्लैब सिस्टम जो है वो बनाया हुआ है। जैसे जैसे आ रहे हैं, अगर हम बात करें खाली बापूधाम से ही 15 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले आ चुके हैं, तो आप लगा सकते हैं अंदाजा कि लगातार गढ़ बन चुका है। जैसे हमने मोहाली में देखा, खतरा बड़ा है मनोज, खतरा बड़ा है। और क्या प्रशासन अभी तक ये पता लगा पाया है, क्या प्रशासन ये पता लगा पाया है मनोज कि जो 100-150 लोग एक जगह पर इकट्ठा हुए थे, आगे कितने लोग उनके संपर्क में आए, ये चेन कितनी बड़ी है, क्या इसका पता लगाया जा चुका है? देखिए सुदेश, यही एक चिंता की बात है कि ये लगातार जो चेन है वो बड़ी है, क्योंकि 120 की उसने जो लिस्ट दी थी, उसके आगे वो लोग किसको मिले, उसके आगे वो लोग किसको मिले, ये चेन जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और यही कारण है चिंता का कि क्योंकि वो स्लम एरिया है, कंजेस्टेड एरिया है, 1 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 2 से 10, इस तरह की जो चेन है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो यही चिंता का कारण है और अभी भी पेंडिंग है, रिपोर्ट जो है वो आनी है, जिसको लेकर इंतजार किया जा रहा है। तो ऑब्वियस इसमें इंतजार उन रिपोर्ट्स के रिजल्ट का भी। शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। चंडीगढ़ से एक बड़ी खबर यह है कि 8 मामले आज अभी तक चंडीगढ़ से कोरोना के सामने आ चुके हैं और 7 मामले इनमें से बापूधाम कॉलोनी के हैं। पहले भी यहां से कई मामले सामने आ चुके, करीब 15 मामले यहीं से सामने आए हैं। लगातार जो लोग संपर्क में आए हैं, प्रशासन उनकी जांच पड़ताल कर रहा है, उनके टेस्ट लिए जा रहे हैं और रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। यानी चंडीगढ़ में कोरोना का खतरा अब बढ़ गया है।